गलित त्वरित नोट्स दिए गए हैं। महत्वपूर्ण तिथियां एवं घटनाएं। भारतीय संविधान सर्वप्रथम संशोधन 1951। भूदान आंदोलन प्रारंभ विनोबा भावे 18 अप्रैल 1951। प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1953। पुदुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना 1 नवंबर 1954। 280 वर्ष फ्रांसीसी शासन बाद। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक जुलाई 1955। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956। नेशनल बुक ट्रस्ट स्थापना 1 अगस्त 1957। सिंधु जल संधि भारत पाक हस्ताक्षर 19 सितंबर 1960 कराची। गोवा पुर्तगाली नियंत्रण से स्वतंत्र 1961। गुटनिरपेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत दिसंबर 1961 नेहरू द्वारा। भारत पाकिस्तान प्रथम घोषित युद्ध 1965। राष्ट्रीय श्रम आयोग गठन 24 दिसंबर 1966। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में बदला 1968। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित 16 दिसंबर 1971। भारत पाक युद्ध के बाद भारत पाक शिमला समझौता हस्ताक्षरित 1972। नेफा NEFA को अरुणाचल प्रदेश नाम 1984। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन 12 अक्टूबर 1993। ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध पाकिस्तान कारगिल संघर्ष 1999। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठन 2000। राष्ट्रीय कृषक आयोग गठन 18 नवंबर 2004। ऋग्वेद पांडुलिपि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल 2007। किसान दिवस 23 दिसंबर। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर प्रथम महीना चैत्र 21 या 22 मार्च। राजनैतिक दल एवं संगठन। किसान मजदूर प्रजा पार्टी गठन JB कृपलानी 1951। किसान मजदूर प्रजा पार्टी सदस्य PC घोष T प्रकाशम। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी गठन सोशलिस्ट पार्टी प्लस किसान मजदूर प्रजा पार्टी विलय 1952। भारतीय जनसंघ BJS स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी 21 अक्टूबर 1951 दिल्ली। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी अलग दल बना 1964। हिंद मजदूर सभा संस्थापक 1948। रामचंद्र सखाराम रुईकर अध्यक्ष TS रामानुजम उपाध्यक्ष अशोक मेहता महासचिव जी मेहता VS माथुर सचिव। संविधान एवं शासन। संविधान सभा विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत स्वराज पार्टी 1934 कांग्रेस 1936। संविधान सभा गठन विचार दिया कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा गठन आधार कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान निर्मात्री परिषद एक प्रतिनिधि जनसंख्या अनुपात 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा चुनी गई 1946 प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा प्रथम स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान पांडुलेखन समिति अध्यक्ष BR अंबेडकर। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली व लोकसभा अध्यक्ष पद संभाला GV मावलंकर। देवनागरी में लिखी हिंदी राष्ट्रभाषा प्रथम कांग्रेस नेता महात्मा गांधी। संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय क्यों कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारत कब संप्रभु गणराज्य बना 26 जनवरी 1950। ग्राम स्थानीय शासन पंचायती राज सुझाव MK गांधी। केरल में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार स्थापना 1957 ई।
प्रजातांत्रिक समाजवाद अवधारणा विकसित की जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार एवं स्वतंत्रता पूर्व प्रमुख घटनाएं। अंतरिम कैबिनेट अध्यक्षता 1946 जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार गठन 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार 1946 वायसराय पद कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष। अंतरिम सरकार 1946 नेहरू पद वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष। अंतरिम सरकार 1946 सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विभाग अंतरिम सरकार 1946 खाद्य तथा कृषि। रेल मंत्रालय अंतरिम सरकार 1946 आसफ अली। मुस्लिम लीग सदस्य अंतरिम सरकार में विविल प्रयास से 5 सदस्य 26 अक्टूबर 1946। लियाकत अली खां विभाग मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में वित्त। मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई 1946 चुनाव के बाद बंगाल में। मुस्लिम लीग सीधी कार्यवाही दिवस तिथि 16 अगस्त 1946। सीधी कार्यवाही दिवस दंगों का प्रमुख केंद्र नोआखाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन मेरठ 1946। अध्यक्षता जेबी कृपलानी 23 नवंबर 1946। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर समाप्त। कैबिनेट मिशन अस्वीकार। मुस्लिम लीग 29 जुलाई 1946। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय भेजे गए भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। भारत विभाजन का बाल्कन प्लान मस्तिष्क उपज लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की घोषणा जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण 20 फरवरी 1947। गांधी जी कहाँ थे? इटली की घोषणा के समय नई दिल्ली में 20 फरवरी 1947। कांग्रेस विभाजन के लिए सहमत 1947। बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाने के लिए गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया विभाजन विकल्प जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। भारत विभाजन के समय विभाजन कौंसिल अध्यक्षता लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल। सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना 1947 माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना की सरकारी घोषणा 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना ने लोक निर्णयार्थ संस्तुति वाले प्रांत सिंध बलूचिस्तान तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति बैठक 1947 नई दिल्ली। विभाजन प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद नेहरू तथा पटेल। विभाजन प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा डॉक्टर किचलू प्रबल विरोधी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बैठक जून के 14 से 15 1947। भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान खान अब्दुल गफ्फार खां डॉक्टर किचलू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन। कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन 15 जून 1947। विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी। रेडक्लिफ समिति नियुक्त की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए 30 जून 1947। सीमा आयोग की अध्यक्षता 1947 रेडक्लिफ। भारत विभाजन के विरुद्ध काला दिवस मनाया 3 जुलाई 1947 हिंदू महासभा ने। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन में पेश 4 जुलाई 1947 क्लीमेंट एटली द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन द्वारा पारित 15 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित 16 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947। पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947। अगस्त के 14 से 15 1947 की मध्य रात्रि अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण संविधान सभा ने
अगस्त के 14 से 15 1947 मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में हिंदुस्तान हमारा व जनगण मन गाया एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने। 15 अगस्त 1947 में आज़ादी के वक्त समय आधी रात मध्य रात्रि। आज़ादी के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बी.आर. अम्बेडकर। प्रथम मंत्रिमंडल 1947। पोर्टफोलियो अंतरिम सरकार 1946 से भिन्न सी.एच. भाभा वाणिज्य मंत्री से खनन एवं शक्ति मंत्री। संयुक्त रक्षा समिति सैन्य विभाजन की जिम्मेदारी सर्वोच्च सेनापति 1947 आंचिन लेख। 15 अगस्त 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज ब्रिटेन का राजा जॉर्ज षष्ठम। भारत स्वतंत्र होते समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार? लेबर पार्टी। स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली 1945 से 51। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस समारोहों में सम्मिलित नहीं हुआ नेता महात्मा गांधी नोआखली बंगाल। स्वतंत्र भारत के बाद प्रमुख घटनाएं एवं नीतियां। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी स्वाधीनता संघर्ष जारी। किस शक्ति के विरुद्ध? पुर्तगीज। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना 26 अक्टूबर 1947। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित 6 अप्रैल 1948। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा? हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। सितंबर के 13 से 18 1948। जम्मू के डोंगरों के संघर्ष का नेतृत्व 1950 से 52 कर्ण सिंह। भूमि सुधारों के विरुद्ध इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी ईपीसी अध्यक्ष 1947 जवाहरलाल नेहरू। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं उनके कथन योगदान। जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय पद भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि। जवाहरलाल नेहरू संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद के फूलपुर। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977। सी राजगोपालाचारी माउंटबेटन के जाने के पश्चात गवर्नर जनरल 1948 से 50। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जी.वी. मावलंकर अध्यक्ष। औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की। भारत को आजादी मिली। जम्मू और कश्मीर का शासक हरि सिंह। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान देने वाली महिला अरुणा आसफ अली। मदर टेरेसा जन्म अल्बानिया 1910। मदर टेरेसा नन बनी 18 वर्ष की उम्र में। मदर टेरेसा भारत आई 1929। मदर टेरेसा ने अध्यापन कार्य किया कलकत्ता के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में। मदर टेरेसा मृत्यु के समय नागरिकता भारत की नागरिक थी। 5 सितंबर 1997। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी 1950। कथन गांधी जी हिंसा पर वे चाहे खुद को मुसलमान हत्याएं करते हैं तो मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाए। अबुल कलाम आजाद अभिरक्षण पर अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख तथा इसे अस्वीकार करने वाले उनसे ज्यादा मूर्ख हैं। सरदार पटेल बिहार दंगों पर हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता लीग
के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। के एम पणिक्कर ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। आर कूपलैंड भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। महात्मा गांधी कैबिनेट निर्माण पर स्वतंत्रता भारत को मिली है, न कि कांग्रेस को योग्यतम व्यक्तियों को सम्मिलित करें। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी की मृत्यु पर हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया। जवाहरलाल नेहरू कृषि पर प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है, परंतु कृषि नहीं। नाथुराम गोडसे की इच्छा राख पर भारत के पुनः संगठित होने तक संभालकर एकीकरण के बाद सिंधु नदी में विसर्जित। राजीव गांधी 1984 सिखों पर अत्याचार पर जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ अनहोनी होती है। महात्मा गांधी अंतिम उद्देश्य मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा। लॉर्ड एटली विभाजन पर ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। माइकल ब्रीचर विभाजन पर सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। आयोग एवं समितियां। राज्य पुनर्गठन आयोग अध्यक्ष फजल अली। राज्य पुनर्गठन कमीशन सदस्य 1953 फजल अली अध्यक्ष हृदयनाथ कुंजरू के एम पणिक्कर। पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता। अन्य तथ्य स्वतंत्रता पूर्व बिहार की वर्चस्वशाली जाति भूमिहार राजपूत तथा सथा। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल निर्माण 1777